दोस्तों एक हफ्ता भी नहीं बीता और मुस्लिम देश जो है वो भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें नुपुर शर्मा के विवाद अभी भी जारी है। एक हफ्ते पहले मुस्लिम देश का संगठन OIC ने तमाम 57 मुस्लिम देशों के अधीन ये कहा था कि देश भर में सिचुएशन जो है ख़राब होती चली जा रही है, यानी भारत में। नुपुर शर्मा ने मोहम्मद पैगंबर साहब को अपमान किया है, तत्काल उन पर कार्रवाई हो, भारत पर आपत्ति जताई थी। चलिए ठीक है, ये तो हुआ, लेकिन आपको बता दें जो खाड़ी देश और अरब देशों ने विरोध किया था, अब एक हफ्ते भी नहीं हुए घुटने टेकने लगे हैं। मुस्लिम देशों ने भारत के सामने हाथ फैलाया है गेहूं सप्लाई के लिए। ये खबरें दोस्तों अमूमन गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, ना तो ये तमाम वो मीडिया दिखाएंगे, लेकिन ये हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये टाइम्स नाउ नव भारत की खबर देख लीजिए, आपको अभी एक दिन पहले है। दुनिया के कई मुस्लिम देश भारत के सामने गेहूं सप्लाई को लेकर लगा रहे गुहार। जी हाँ, ये लिस्ट हम आपको दिखा देते हैं। इन देशों में लिस्ट है इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ओमान, UAE, कतर, यमन, जॉर्डन। तो आप समझिए, इस चीज़ को आप समझिए कि कैसे देश भर में लगातार बिना भारत के दुनिया भर में जिनकी ये कहते हैं कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, भारत के बिना ये एक पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। ये सच्चाई है। भारत अगर इनको छोड़ दे तो ये भूखे मर जाएंगे। पिछले हफ्ते हमने उन लोगों की क्लास भी लगाई थी, ये कह रहे थे कि अरब देशों के सामने भारत ने सरेंडर कर दिया है। हमने उन लोगों की सच्चाई क्लास लगाई थी जो अरब देशों के तेल पर भारत को ताना दे रहे थे। हमने बताया था कि लोग कैसे अरब देशों की भारत से नाराज़गी की बात कर रहे हैं। अगर भारत नाराज़ हो जाए तो ये लोग अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि भारत अगर नाराज़ हो गया तो अरब देशों को पेट भरने के लिए भारत के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। हमने जैसा बताया था ठीक वैसा ही हो रहा है। दुनिया के कई मुस्लिम देश भारत से गुहार लगा रहे हैं, वो गेहूँ की सप्लाई कर दो, गेहूँ की सप्लाई कर दो। दरअसल उन देशों में जो लिस्ट है उनमें इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ओमान, UAE, कतर, यमन और जॉर्डन है। अभी तो ये लिस्ट जो है और लंबी होने वाली है, क्योंकि दुनिया में कहीं गेहूं नहीं मिल पा रहा है। आप समझिए, भारत तीसरा बड़ा गेहूं उत्पादक है और भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर फिलहाल बैन लगाया हुआ है। ग्लोबल मार्केट में भारत की गेहूं सप्लाई रुकने से गेहूं के आयात पर निर्भर देश तड़प रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपना पेट भरने के लिए गेहूँ चाहिए, इसलिए वो भारत के आश्रय हैं। सोचिए अगर भारत इन देशों से ने नाराज़ हो जाए तो क्या होगा। इंडोनेशिया भारत के कुल गेहूँ निर्यात का 5.80% इंडोनेशिया खरीदता है, समझ लीजिए। बांग्लादेश, UAE, कतर, ओमान, यमन। अभी कुछ दिन पहले एक खबर निकल के आई कि UAE ने ये कहा है कि असल में वो भारत के गेहूं का निर्यात नहीं करेगा। उसको दोस्तों भारत में कुछ लोग जो है वो अलग चीज़ में, यानी एक अलग संदर्भ में, अलग परिप्रेक्ष्य में ही भारत के खिलाफ खड़ा कर दिया, जबकि सच्चाई ये है कि भारत से गेहूँ खरीदेगा, लेकिन भारत से खरीदे गेहूँ को दुनिया में और कहीं निर्यात नहीं करेगा। इसके पीछे की ये वजह है क्योंकि भारत से जो है भारत ने ही गेहूँ की सप्लाई को रोक दिया है, यानी भारत ने ही गेहूं की सप्लाई को कम कर दिया है। इसी वजह से ये चीज़ें निकल के आई हैं, जबकि इसे कुछ देश में अनपढ़ जाहिल जो जिहादी हैं उन्होंने इस चीज़ का गलत इंटरप्रेट किया। अब आप समझिए, UAE जो है भारत के कुल गेहूं निर्यात में UAE तीसरे नंबर पर। 2020 और 21 में भारत ने 1.87 लाख टन गेहूं निर्यात किया था और 2021 और 22 में 4 लाख टन निर्यात किया था। कतर, ओमान, यमन, कतर की बात करें तो 63,000 टन गेहूं निर्यात किया था और 2021 से 22 में 1 लाख मीट्रिक टन कतर अपने देश में फूड सिक्योरिटी के लिए भारत से मदद मांग चुका है। 2017 में कतर में फूड क्राइसिस के दौरान भारत ने कतर को तुरंत मदद भेजी थी। ओमान में 2020 और 21 में ओमान को 30,000 टन गेहूँ निर्यात किया गया था और 2020 और 21 में 92,000 मीट्रिक टन। यमन भारत के कुल गेहूं निर्यात में यमन का हिस्सा 5.3% है। आपको बता दें बासमती चावल का भी एक्सपोर्ट होता है, सब्जियों का भी एक्सपोर्ट होता है, फल का एक्सपोर्ट होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट होता है, मीट का भी एक्सपोर्ट होता है। तो दुनिया का 23% गेहूँ रूस और यूक्रेन सप्लाई करते हैं और दोनों के बीच 3 महीने से युद्ध चल रहा है। मिडिल ईस्ट सहित दुनिया के कई देश गेहूं की सप्लाई को लेकर रूस और यूक्रेन पर निर्भर है, इसलिए युद्ध की वजह से इन देशों पर संकट आ गया है। सो भारत को लेकर अब ये टकटकी लगाए हुए हैं मुस्लिम देश। 2020 में यूक्रेन ने 95% अनाज मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका क्षेत्रों में बसे देशों को भेजा था। लेबनान और लीबिया अपनी ज़रूरतों का 40% गेहूँ रूस और यूक्रेन से मंगवाता था। लेकिन दोस्तों रूस और यूक्रेन में जिस तरीके से क्राइसिस हैं, तमाम देशों की जो है वो सिस्टम जो है कोलैप्स कर गए हैं, भारत की तरफ टकटकी लगाए हैं। लेकिन इन अनपढ़ जिहादियों को लगता है कि भारत से इनका कोई काम ही नहीं लगेगा। तो ये इनका गलत सोचना है और करारा जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से एक्शन लिया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों मुस्लिम देश जिस तरीके से भारत से गेहूं की मांग कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है भारत
को गेहूं भेजना चाहिए। कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो